रवि फिल्म सी आज आपके सामने जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो धार्मिक आधार पर है। इससे पहले हमने पिंगला भर्ती के पार्ट 7 आपको दिखाए। आज हम पिंगला भर्ती का पार्ट नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8वां दिखाने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। पिछले अध्याय में हमने बताया था केवल भर्तृ जी गुफा तक पहुंचे, 1.5 सिद्ध की गुफा तक। बाकी उनके और साथी वहां से शेर की गर्जना सुनकर भाग लिए। अब वो देख रहे हैं उनके सामने ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सामने ही गुफा के ऊपर एक राक्षस जिसका नाम घोरी राक्षस है बैठा है और बाबा जी वहां पहुंचते हैं। तब घोरी राक्षस चिल्लाता है, ए बालिक, शुक्र कर कि हमें भूख नहीं, वरना तुम्हें हम खा जाते। यह कैसे आना हुआ तुम्हारा? ये गुफा मेरी है। तब बाबा जी ने कहा, ए दुष्ट राक्षस, ये गुफा तो साधु और संतों की तपस्या के लिए है। हम आज के बाद इसी स्थान पर गुफा के अंदर तपस्या करेंगे शिव की, और तुम यहां से भाग जाओ। तब वो घोरी राक्षस चिल्लाया, ए बालिक, तू मुझे धमकी देता है, अभी देखता हूं तुझे। तब उन्होंने घोरी राक्षस ने तंत्र मंत्र की क्रियाएं करनी शुरू की। बाबा जी ने तब अपना चिमटा भेजा घोरी राक्षस की तरफ। लहूलुहान हो गया घोरी राक्षस और गिर पड़ा। तब वो बोला, बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। बाबा जी, अब मैं मरने को हूं, और मरने वाले की कहते इच्छा पूर्ण करना हर व्यक्ति का, हर साधु संत का धर्म है। मुझे मरने के बाद रोजाना एक बकरा चाहिए खाने के लिए। तब बाबा जी बोले, तथा अस्तु, हम तुम्हें खाने के लिए बकरा देंगे, केवल सूंघोगे तुम, सूंघने मात्र से तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। और घोरी राक्षस ने प्राण त्याग दिए और ये कहा, बाबा जी आप मुझे आज्ञा दो, मैं मरने के बाद आपकी गुफा के बाहर पहरा दूंगा। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते, घोरी राक्षस जैसी तुम्हारी इच्छा, और मैं किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगा। तब उसके बाद सामने खड़े बाबा भर्तृ जी ये सब देख रहे थे, और तब वो बाबा जी के पास आए। बोले, हे बाबा जी, मेरा गुरु तो हिंकारी है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे ज्ञान की प्राप्ति गोरखनाथ जी दे नहीं पाए। मैं पूर्ण रूप से अंतरात्मा से ज्ञान की प्राप्ति चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तब बाबा जी ने इनकार कर दिया। कहने लगे, भर्तृ जी, हम किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते। तब भर्तृ जी बोले, ठीक है बाबा जी, अगर आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो, तो मैं इसी स्थान पर आपके साथ शिव आराधना का धुना लगाकर बैठ सकता हूँ। बाबा जी बोले, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे संगी बनकर 1.5 सिद्ध की गुफा के बाहर हमारे साथ शिव आराधना करो, अच्छी बात है। तब भर्तृ जी निरंतर कई वर्ष तक 1.5 सिद्ध की गुफा के बाहर बाबा जी के साथ संगी बनकर धूना लगाकर शिव की आराधना करते रहे। एक दिन उनकी अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान। तब वो एक दिन बाबा जी से बोले, आज मुझे मेरी आत्मा को अंतर ज्ञान पूर्ण रूप से मिल चुका है, और बाबा जी अब मैं इस स्थान से जाना चाहता हूँ और जन कल्याण करना चाहता हूँ। ईश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया है। तब बाबा बालानाथ जी बोले, भर्तृ जी,
विधाता ने तुम्हारा हमारा यहीं तक संग लिखा था। जा तो रहे हो तुम, लेकिन जाने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। कुछ वर्षों के बाद इसी 1.5 गुफा के पास हमारा एक भव्य मंदिर बनेगा। लाखों करोड़ों भक्त आएंगे और जब तक तुम्हारी वो दर्शन नहीं करते उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, बाबा भर्तृहरि जी के भक्तों को बताना चाहता हूँ, जहाँ आज का 1.5 गुफा है, 550 साल पहले के हजारों साल पहले ये गुफा इसी स्थान पर थी। प्राकृतिक इतने सुंदर नज़ारे हैं इस गुफा के आसपास कि आदमी का दिल भरता नहीं इन नज़ारों को देखकर। उससे ऊपर मंदिर के ऊपर जाकर लंगर हॉल के पास बाबा भर्तृहरि जी का मंदिर है। सारे भक्तगण बाबा जी के दर्शन करने के बाद बाबा भर्तृहरि के दर्शन करते हैं, अवश्य करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। बाबा जी कितने दयालु थे, बताया नहीं जा सकता। उनका हृदय कोमल था। उन्होंने जीवन में किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, सिर्फ भर्तृहरि जी संगी बनकर उनके साथ धुना लगाते थे। बाबा भर्तृहरि जी के शिष्यों को भी मालूम नहीं इस कथा के बारे में। बाबा जी का उनके साथ कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी। हम बाबा भर्तृहरि के शिष्यों को और उनके चाहने वालों को, भक्तों को ये बताना चाहते हैं। बाबा बालकनाथ जी के साथ भर्तृहरि जी ने संगी बनकर धूना लगाया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये पिंगला भर्तृहरि का 8वां पाठ था। इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। पिंगला भर्तृहरि की कहानी अमर हो गई। अगर पिंगला भर्तृहरि जी को धोखा नहीं देती, विश्वासघात नहीं करती, तो भर्तृहरि जी कभी अमर नहीं होते। हजारों राजा हुए हिंदुस्तान में, कहाँ है इतिहास में उनका नाम। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट जब योगी बन गया, सन्यासी बन गया, कठोर तपस्या की, तो वो अमर हो गया। दोस्तों, बाबा जी के भक्तों, इस कथा को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाबा भर्तृहरि जी की कथा को जन जन तक पहुंचाना। जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि।